बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो इंडिविजुअल आत्मा है, अपनी जीवन की यात्रा पर है। हाँ, मुझे उनको बिल्कुल अच्छी तरह से संभालना है एज अ ट्रस्टी। वो उमानत है, भगवान की दी हुई उमानत है, मुझे उनको अच्छी तरह से उस तरह से संभालना है, न कि मोहवश। तो फिर आत्मा की स्टेज ठीक है, तो फिर हम उनको प्यार से चलाएंगे, उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं करेंगे। आजकल एक तरफ लोग कहेंगे कि हमको बच्चों के साथ बहुत प्यार है, फिर उनको ऐसे डांटेंगे या ऐसे उनके ऊपर हाथ चलाएंगे जो वो देखा नहीं जाता। तो ये कोई प्यार नहीं है, परंतु उसमें कितनी नेगेटिविटी मिक्स हो गई है, पोजेसिवनेस है। बच्चे जो मैं कहूँ वो करे, तो ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं पालन कर रहे हैं। दीदी, यहाँ मैं एक बात ये करना चाहती हूँ कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग सपोजली जो देखे गए हैं कि वो कहते हैं कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो होते भी हैं अपने हिसाब से, क्योंकि पहचान नहीं है, इसी के साथ चल रहे हैं हम कि व्हाट एम आई और ये मेरे सारे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना स्ट्रांगली अपने साथ ले लेते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो अगर इनके इतने % मार्क्स नहीं आए तो ये आगे आगे कहाँ जाएंगे, बिकॉज वी स्टार्ट फीलिंग, बच्चों को लेके भी, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उनका, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मैं इनके करियर को नहीं बनवा पाया, या मैं इनको आगे नहीं ये प्रोवाइड कर पाया, अगर मैं इनके ऊपर बैठूंगा नहीं, इनके साथ मेहनत नहीं करवाऊंगा, इनको डांटूंगा नहीं, तो ये काम नहीं करेंगे। एंड तुर्रा ये देते हैं अपने आप को, लॉजिक हम ये देते हैं कि आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और वी फील ऑल्सो दैट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अ बेटर पर्सन। कैन आई मेक देम? अभी मैं थोड़े दिन पहले, इम्तिहान के दिन चल रही हैं, 2 बातें मैंने अखबार में समाचार पढ़ी। तो एक तो हमने ये पढ़ा कि मुंबई में एक माता ने अपना आपघात किया। क्यों? क्योंकि उसकी 9 साल की बच्ची को उसने कहा कि तुम स्टडी करो, और वो नहीं मानती थी माँ का। तो माँ ने जाकर के किचन में अपने ऊपर गैसोलीन डाल करके फिनिश किया अपने आप को। इतना उसको जोश आया। अभी आप सोचो कि बच्चे के आगे हालत क्या होंगी, वो कैसे अपना जीवन चलाएंगी। फिर दूसरा, उसी अखबार में समाचार था कि एक स्टूडेंट को पकड़ा गया चीटिंग। वो 16 साल का स्टूडेंट था। तो वो जब पकड़ा गया चीटिंग में, उसने जाकर के अपने आप को ख़त्म किया। तो टॉपिक ये जो चल रही थी अखबार में ही, कि इतना हम प्रेशर क्यों डालते हैं बच्चों के ऊपर। मैं ये मानती हूँ कि हाँ, अपनी जिम्मेवारी है उनको टाइम टेबल बना करके देना, उनके साथ बैठना, उनको समझाना कि क्यों आवश्यक है। परंतु आप देखा होगा कि हर बच्चे को अपनी अलग अलग कला है, और मैंने ये भी देखा है कि कोई स्टूडेंट बचपन में इतना होशियार ना भी है, और आगे चल कर के उसको खुद ही इंटरेस्ट जागृत होता, वो खुद ही बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने लगता, आगे बढ़ जाता। या किसी बच्चे को इतना स्टडी करने की इंटरेस्ट ना भी होती, परंतु वो दूसरा कोई करियर बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिविटी का कर सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन पास करने से ही उनकी जीवन अच्छी बनेंगी। तो जो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, दैट्स डिफरेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स को ये पता नहीं चलता कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के कारण उन्हों के ऊपर प्रेशर डालते, अपने ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उन्हों को सही रास्ता दिखाया, उन्हों को ऐसे वातावरण बना करके दिया जो उन्हों को इंटरेस्ट रहे, जागृति रहे कि हाँ, हमको पढ़ना आवश्यक है। और फिर यदि उन्हों का इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उन्हों के अंदर कुछ और विशेषता हो, कुछ और कला हो, परंतु प्रेशर डालने से तो उन्हों का भी जीवन ठीक नहीं, और हमारे भी सुख शांति का ख़त्म हो जाता। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हमने एक और यहाँ मैं दीदी बात पूछना चाहती हूँ कि जितने भी ज़्यादा लोग, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये गुण हैं, ये पार्स हैं, ये शक्तियाँ हमें मिल सकती हैं इससे, लेकिन जितने भी बार बात कही जाती है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से दबा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा एक ऐसा आस्पेक्ट है, और खुद
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो भी ये मानता है जी। कि उफ, मेरे ऊपर अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरे पास अपनी अपनी सिस्टर्स की मैरिज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों की भी है, जी। और काम में भी ये कहा जी। जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल है उसे ही ज़्यादा काम दिया जाता है, जनरली ये कहा जाता जी। है। सो हाउ कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी बी टेकन एज अ पार, एज ए गुण? यदि मानो कि हम इसको समझें कि मुझे अपनी सच्चाई से काम करना है, और यदि हमने सवेरे सवेरे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, अपनी बुद्धि को सालम बना करके रखा परमात्मा की याद के द्वारा, हमने अपने मन को शांत बना करके रखा, तो फिर जो हमारे सामने बातें आएंगी हम ठीक प्रकार से निर्णय कर पाएंगे कि मुझे इस सिचुएशन में क्या काम करना है। और जिम्मेवारी फिर जो कर्म के हिसाब किताब अनुसार हमारी है, चाहे खुद के प्रति, चाहे बच्चों के प्रति, चाहे परिवार के प्रति, चाहे जॉब के प्रति, हम अच्छी तरह से उसको निभा सकेंगे। कई बारी क्या होता है कि हमारी जिम्मेवारी वास्तव में नहीं है, परंतु हमने अपने आप ही उसको बोझ उठा करके अपने सिर पर रख लिया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपनी बुद्धि को ठीक रखें और फिर ऑनेस्टी से काम करें। फिर बाकी जो होगा, जितना होगा हम इतना ही कर सकेंगे, ज़्यादा कहाँ कर सकेंगे। वही, क्योंकि हम ज़्यादा लेते जाते, जनरली देखा गया है कि जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उसे मान लेते हैं कि वो डोरमैट है, उसको कुछ भी उसको दे सकते हो और वो लेते भी जाते हैं। तो क्या वो कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम होता है कि मैं जितना ज़्यादा लेता जाऊँ उतना मेरे ऊपर मुझे एक्सेप्टेंस, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, पीपल आर नॉट एबल टू से नो। उसमें वर्कaholic भी कहा जाता है। एक आदत हो जाती है काम करने की, अपने को बिजी रखने की। आज के संसार में लोग समझते हैं कि जितना व्यक्ति बिजी है उतना व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। दैट्स नॉट ट्रू। सही बात तो ये बिल्कुल नहीं है। और यदि हम अपने को इतना बिजी कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जो अपने लिए ही समय नहीं है, तो कहाँ न कहाँ बर्न आउट हो जाता। ये तो रियलिटी में देखते हैं। जो केयरिंग प्रोफेशंस है, एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन, इंग्लैंड में तो अधिक से अधिक बर्नआउट इसी में ही आता। क्यों? क्योंकि सारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया। परंतु हम अपना पैरामीटर्स रखें कि सवेरे का समय मुझे अपने लिए ज़रूर चाहिए, और बाकी हाँ, दिन भर जितना मेरे से हो सके मैं देता जाऊँ, करता जाऊँ, एक्यूरेसी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बाकी ऊपर वाले की है, मैं जहाँ तक हो सकता मैं अपना कर सकता, बाकी तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हिज। एक यहाँ पे एक और दीदी बात जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ रियली मेंट बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल इन द रियल पर्सपेक्टिव, यू नो, जिम्मेदार या जिम्मेवार होने का एक सही परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है? क्योंकि हम बहुत कंफ्यूजन्स में ही जीते रहते हैं चीज़ों को। इंग्लिश में बहुत अच्छा इसका भाव निकलता, ability to respond. Responsibility is ability to respond. मतलब किसी भी गिवन सिचुएशन में हम जी। कैसे सही तरह से रिस्पॉन्स जी। करते हैं। और अपने पास जो कार्मिक हिसाब किताब है, वो कार्मिक हिसाब किताब है एक तो खुद का, आत्मा का, अपने शरीर के साथ। सेकंड कार्मिक हिसाब किताब है अपने परिवार, जो माँ बाप, पार्टनर, बच्चे, उनों के साथ। तीसरी जिम्मेवारी आती है अपनी काम के प्रति, जिनों के साथ हम काम करते हैं, चाहे वो कॉलीग्स है, चाहे वो बॉस है, चाहे एम्प्लॉयज़ है, किसके साथ भी। तो उसमें भी यदि हम इंटेग्रिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अच्छी तरह से वो फुलफ़िल हो सकती। उसमें भी आप सोचो कि चाहे खुद के प्रति यदि मैंने मोहवश, अहंकारवश किया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, दैट बिकम्स एक्स्ट्रावेगेंस, और उसमें विकार आ गया। फैमिली के साथ भी यदि हमने अटैचमेंट के द्वारा या क्रोध के द्वारा कुछ किया, दैट्स नॉट राइट, इट्स नॉट रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर जो जॉब की भी बात आती है, उसमें यदि ग्रीड आ गया, यदि अहंकार आ गया या क्रोध आ गया, जहाँ कई बार ऐसे होता ही है, तो उसमें भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। तो मैं मानती हूँ कि जब तक आत्मा को हमने शुद्ध नहीं बनाया, श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो
तो ये जो हमारी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कर्म का हिसाब किताब हम चुकतो नहीं कर रहे हैं, परंतु और हम कर्म का हिसाब बढ़ाते जा रहे हैं और हम बंधन में जकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें बोझ लग रहा होता है। हाउ शुड वी चेक? मुझे एकदम से ये लगा अभी दीदी कि हमें कई बार जिम्मेदारी निभाना जब बोझ लग रहा हो, हाँ, कि ये करना ही है जी, सो इट मीन्स हम कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो हैवीनेस है वो कोई आत्मा की नेचुरल स्टेट नहीं है। आत्मा जब चमकता हुआ सितारा है तो इतना प्यार से, इतना लाइटनेस से जो सामने बात आई हमने की, तो उससे हम खुशी बांटते रहते हैं, तो उससे हमको भी बहुत प्राप्ति होती और हमारा हिसाब किताब नहीं बना, हम और ही हिसाब किताब को फिनिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आज हमने बात समझी। और जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ये एस्पेक्ट मान रहे थे कि भाई ये तो मुझे करना ही है, ये तो मेरी जिम्मेदारियाँ ही हैं, तो उससे सबसे पहले जिम्मेवारी जो है वो मेरी अपने प्रति हो जाती है। एक और जिम्मेवारी है, वो है विश्व के लिए। तो मैंने अपने लिए तो किया, परिवार के लिए तो किया, विश्व के लिए मैंने क्या किया? तो भगवान हमें ये भी शिक्षा देते हैं कि पुण्य कर्म करते चलो, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे धन से, तो फिर वो भी आपकी जिम्मेवारी विश्व के प्रति पूरी होती जाएंगी और वो भी भगवान के नज़दीक अनेक और आत्माएं आ सकेंगी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि जहाँ हम विश्व के लिए काम करने के लिए जुड़ जाते हैं दीदी, तो हम विस्तार से हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, और ये भी मैंने देखा है कि यदि हम विश्व के लिए पुण्य कर्म करते हैं तो वो जो और बंधन था वो भी हमारा कट होता जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब हमारी जो वेरी ट्रू, अगर हम जिम्मेदारी ये मान लें कि ये पूरा विश्व मेरा है, इसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां तो अपने आप ही होने लग जाएंगे। और जो उसमें हमारे मन में कई बातें कंफ्यूजन की आ जाती है, डिस्टर्बेंस की आ जाती है, आप ऊपर चले जाओ, बेहद की विश्व की सेवा करने लगो, तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो आप उसमें बिल्कुल नहीं अटक जाएंगे। वेरी ट्रू, हायर गोल के साथ अपने आप को जोड़ते ही जो है बाकी सब कुछ जो है बहुत गौना, बहुत छोटा हो जाता है। जी, तो जयंती बहन, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये पूरा बातचीत का सफ़र चल रहा है, अब हम उन वैल्यूज़, उन वर्च्यूज़ को कैसे अपनी शक्ति के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेटर ज़िंदगी, अभी तक हम अपनी उन नेगेटिविटीज़ को हटाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि हमने किया भी ज्ञान को समझते हुए। अब अपनी ही इंटरनल जो हमारे अपने गुण हैं, जो मेरे इनहेरेंट हैं, उन्हें समझते हुए, पहचानते हुए, बेहद के साथ जब हम जुड़ते जाते हैं, विस्तार हमारा होता जाता है, तो वो हमारा असली मकसद शुरू हो जाता है शायद ज़िंदगी का, हमारे आने का जो मकसद है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल, अभी तक आपको जब भी कहा जाता था कि आप जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा लगता था कि उफ, एक और बोझ मेरे ऊपर आया है। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिम्मेवार हमें अपने प्रति यहाँ से शुरू होगा कि मुझे अपने प्रति जिम्मेवार होना है, और वो सिर्फ शरीर तक सीमित ना रहकर मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर आत्मा के बिना नहीं चल सकता, आत्मा फिर भी शरीर के बिना हो सकती है। तो इसीलिए जो प्रायोरिटी है वो आत्मा है। आत्मा के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही नरिश करना है, उसको एक्सरसाइज करना है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते रहना है, उसको अपनी स्थिति में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जिम्मेदारी शरीर के प्रति तो होती ही जाएगी, और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिन्हें हम अभी तक बोझ मान रहे हैं वो स्वतः होनी शुरू हो जाएंगी। और एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़े लेवल पर विश्व के साथ भी जुड़ता जाएगा। और तब जैसा हम बार बार ये कहते हैं कि जैसा हम जीते जाते हैं उतना हमें मिलता जाता है, तो हम ये देखेंगे कि हमें भी उसके बदले बहुत कुछ मिल रहा है।